नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजभवन के समक्ष। लगातार तीसरी बार राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस ने जेपीएससी चेयरमैन को तलब किया है। हालांकि आपको बता दें कि 2 दिनों पूर्व ही झारखंड के कई विधायक और मंत्री और सांसद राष्ट्रपति से मुलाकात कर झारखंड की स्थितियों से, खासकर जेपीएससी की स्थितियों से भी अवगत कराया है। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए छात्र नेता मनोज यादव हैं। मनोज यादव से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आयोग के जो चेयरमैन हैं उन्हें तीसरी बार तलब किया गया है, इस पर क्या कुछ बात हुई होगी, क्योंकि महज 5 दिनों बाद जेपीएससी 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा परिणाम को लेकर जो कोर्ट में मामला दायर किया गया था उसका सुनवाई होने वाला है। इस पर क्या कुछ होगा, इनसे जानते हैं। जी बताएं कि आज जो तलब किया गया था राजभवन में, राज्यपाल ने तलब किया है, इस पर क्या कुछ हुआ होगा। वो मीडिया से भी बात करने से यूं कतराते हैं, उनकी गाड़ी आती है निकल जाती है, यहाँ तक कि 2 मिनट उनकी गाड़ी ताला खुलने में अगर लेट होती है तो वो दरबान को कहते हैं कि मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया करो ताकि हम बाहर में समय अपना बर्बाद ना कर सकें या मीडिया हमसे बात ना कर पाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चेयरमैन साहब को जो भी बातें हुई है उनको स्पष्ट जो है सो बताना चाहिए, क्योंकि आप जो है पब्लिक डोमेन वाला आदमी हैं, तो आपको वो जनता को बताना चाहिए, मीडिया को बताना चाहिए। और ये 3 बार की जितना गड़बड़ी की है जेपीएससी में 30 बार बुलाएंगे, चूँकि ये राष्ट्रपति महोदय के पास में भी जो है ये जेपीएससी का मुद्दा वहाँ तक चला गया है और राज्यपाल महोदय जो है वो चाह रहे होंगे कि जितना जल्दी हो सके ये जेपीएससी का मामला सॉर्ट आउट हो जाए। कई छात्रों का समय भी बर्बाद होता है, उम्र भी निकलता जाता है और लगातार ये अनियमितता जो 7वीं में हुई है, इस गड़बड़ियों को लेकर क्या अंदाज़ा आपको लगता है कि जो 15 को कोर्ट में सुनवाई होगा या फिर जेपीएससी जो भी बातें रखेंगी तो रिवाइज रिजल्ट होगा या कैंसलेशन ऑफ पीटी एग्जामिनेशन 2007 7वीं टू 10वीं होगा? हम तो चाहेंगे कि भगवान सुमति दें अध्यक्ष महोदय को और सरकार को कि ये अधियाचना वापस ले लें और कट ऑफ डेट 2011 रखते हुए, जैसा कि पहले छठा जेपीएससी में 2010 रखा गया था, वहाँ से कट ऑफ डेट 2011 रखते हुए अंतर जिला सेंटर बनाते हुए, ब्लॉक स्तर पर नहीं कर रहा हूँ, आने की तो कोविड के दौरान ये स्थितियाँ हुई। कोविड के दौरान ऐसा तो कोविड इसी में खाली फैलल था, जो ब्लॉक लेवल पर होगा। वह यूपीएससी में कोविड नहीं था, वो जो है रांची में वो तो सब तो घरे घर ले लेना चाहिए था परीक्षा, तो ये चीज़ नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ खाली कोविड का बहाना लगाया गया, बल्कि ये भ्रष्टाचार है। आपको मैं बता रहा हूँ अंतर जिला रखते हुए। तो क्या लगता है जो अंतर जिला हो या दोबारा परीक्षा होगा तो इसमें गड़बड़ियाँ नहीं होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये डेडिकेशन। अगर यदि चाह लेगा जेपीएससी कि हमको चोरी नहीं होने देना है, हमको करप्शन मुक्त बनाना है, हमको जेपीएससी को साफ करना है, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर मन में ही पहले आप सबका पैसा लेकर के पहले ही बुक करा दीजिएगा सीट और उसके बाद बोलिएगा कि हम करप्शन मुक्त लें, तो ये संभव नहीं है। बुकिंग की बात अगर रही तो कैसे, क्या किस प्रूफ के साथ, किस दावे पे आप कह सकते हैं कि सीट बुक हो चुकी है? तो लोग पढ़ना फिर बंद कर देंगे। आपको बता रहे हैं कि जब जो नहीं बुक हुआ था, जब ये करना है, तो ये हमारा बिना ओएमआर सीट कॉपी जांचे हुए कैसे पास कर दिया ये लड़का को? 57 लड़का जो लगातार रोल नंबर पास किए थे, जो हम लोग बोल रहे थे ये संजोग है, वो बोल रहे थे संजोग है, हम बोले नहीं ये प्रयोग है। तो हम बोले तो उन लोगों को बोला अपना ओएमआर सीट लेकर के आ। अरे भाई, ओरिजिनल आपके पास है ना, उससे देख लो कि लड़का कितना नंबर लाया, लेकिन आप उसको कार्बन कॉपी लेकर के बुला रहे थे। आप गया ओएमआर सीट? कहाँ ओएमआर सीट गया? जब बता रहे इन्विजिलेटर का साइन नहीं है, उत्तर पुस्तिका में इन्विजिलेटर वीक्षक का हस्ताक्षर होता है, ये कॉलम ही नहीं है। ये जिसको चाहेंगे जैसा, मैंने बोले सादा कॉपी जैसा रंग करके जमा कर देगा, जिसको चाहेगा वो इसको पास कर सकता है। बीडीओ बनकर राज्य का कितना विकास कर पाएंगे जो बुक करके आएंगे? राज्य का विकास थोड़े करना है, अपन विकास करना है कि अपने विकास से थोड़े ही होगा। झारखंड अपना विकास, झारखंड अलग राज्य हुआ था, राज्य का अलग कल्चर है, संस्कृति है, उसके लिए हुआ था। झारखंड से इन लोगों को कोई वास्ता नहीं है, बता रहे हैं, कोई वास्ता नहीं है। अगर ऐसा रहता तो कब हम वो भ्रष्टाचार होता, लगातार रोल नंबर पास करता, बिना कॉपी जांचे पास करता। अगर यदि हम बोल रहे थे कि तो लाठीचार्ज करता, वो बोलता नहीं कि अगर यदि ये उंगली उठा रहा है, अगर कोई हमारे चरित्र पर उंगली उठाए उसका हम जवाब देंगे ना।
ये हम पर लाठी चार्ज जब बोले कि गड़बड़ी है, ये नहीं माने, लाठी चार्ज किए, उसके बाद केसो किए, और लास्ट में अभी जब यहाँ पर जो है बुलाए महामहिम, यहाँ पर भी आए, उसके बाद में हाई कोर्ट में जा करके बोलते हैं कि हमसे गड़बड़ी हुआ। यानी इतना दिन तक हम बोले तो नहीं गड़बड़ी, तो आप कैसे करते हैं? आम पब्लिक का आम पब्लिक की बात सुनी ही नहीं जाती है यहाँ पर सुनी जाती है पैसे वालों की। यहाँ पर जो है सो पहले बात पैसा है तो सब कुछ है। यहाँ पर यही स्थिति हो गया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि आराम से जो है बाहर के लोग यहाँ से पोस्ट खरीद करके चले जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि अभी जो भाषा विवाद हुआ है, भाषा का उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप लोग भी राजभवन में गए थे, राज्यपाल से मिले थे, आपको लगता है कि परीक्षा अगर कैंसिल होगी तो आप लोगों की जीत होगी? आपने इनिशिएटिव लिया था। देखिए, ये जीत और हार की बात नहीं है, ये इंसाफ की बात है। कहकशा आप शुरू से आंदोलन कर रही हैं जब से पीटी परीक्षा पर नाम आया था, तो ये तीसरी बार तलब किए गए हैं। आप लोग भी राजभवन में जाकर अपनी बातों को रखी थी, क्या लगता है क्या कुछ मामला हो सकता है? मैम देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला है वो मामला ये है कि प्रेसिडेंट को के संज्ञान में ये बात आई, एंड ही टुक दिस मैटर इनटू हिज कॉग्निजेंस, एंड देन ही टॉक टू द गवर्नर, एंड गवर्नर देयरफॉर ही कॉल्ड द चेयरमैन। और इसलिए क्योंकि जेपीएससी में जिस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं वो कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ करप्शन। ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मैटर है, जिसका सोशियो इकोनॉमिक रामिफिकेशन बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत बड़ा होता भी है। वी हैव सीन हाउ करप्शन फेल्स द सिस्टम। तो इसके तहत मुझे लगता है कि ये चेयरमैन अपनी बात रखने गए होंगे, या उनके पास जो भी सफाई होगी वो रखने गए होंगे। यही सारी बातें। सफाइयों की गुंजाइश बनती है एज ए एस्पिरेंट। आप मुझे ये बताएं क्या जो रिवाइज्ड रिजल्ट है या फिर कैंसलेशन ऑफ पीटी एग्जामिनेशन, क्या कुछ हो सकता है? देखिए मैम, मुझे तो साफ साफ यही दिखता है, क्योंकि देखिए जैसे उन्होंने क्लॉज का उल्लंघन किया, जो 17.1 क्लॉज था उसका उल्लंघन किया, और दूसरा की सिंगल कट ऑफ की जो बात थी उसका भी इन्होंने वायलेशन करके कैटेगरी वाइज रिजल्ट दे दिया प्री का। पब्लिक डोमेन में ओएमआर जो कॉपी थी वो आई? वो भी नहीं आई है, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें हुई, तो आपने कहा कि मतलब सफाई की गुंजाइश या फिर हो सकता है इसको ठीक करने की गुंजाइश, वो अब उनका अगला स्टेप क्या होगा? तो अगला स्टेप करने के लिए आपको फिर से वापस जाना होगा, अपने रूल्स में चेंज करना होगा। तो फिर एक बार अगर गेम शुरू हो जाता है तो आप उसके रूल्स तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है सिवाय इसके कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए। और इसमें सबकी भलाई है, बिकॉज दिस एग्ज़ाम और दिस क्या बोल सकते हैं इसको, कॉम्पिटिटिव जो नेचर है इसका, वो तो कहीं ना कहीं डिफीट हुआ जा रहा है। हमने देखा कि किस तरह से गलत तरीके से लोग बैकडोर से एंट्री लेते हैं, या फिर जो लोग एग्ज़ाम में शामिल नहीं होते वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं, और कुछ लोग क्वालिफाई होने के बावजूद बाहर निकल जाते हैं। 57 लोगों को जो निकाला गया है, जो क्वालिफाई कर चुके थे, उनका नंबर नहीं आया। हाँ, तो ये सारी डिस्क्रिपेंसीज जब सामने होती है तो प्राइमा फेशा यही दिखता है दैट द एग्जाम हैज बीन कंडक्टेड विद अ मैलिफाइड इंटेंशन, विद नॉट गुड इंटेंशन, विद नॉट गुड फेथ। दैट इज व्हाई दिस एग्जाम हैज टू गेट कैंसल्ड। दिस इज द ओनली सोल्यूशन व्हिच वी कैन टॉक ऑफ। और लगता है कि एग्जाम अगर दूसरी बार ली भी जाएगी तो क्या गुंजाइश कि उसमें चीटिंग नहीं होगी, कोई अनियमितता नहीं होगी? क्या वैसे जिले क्रमवार रोल नंबर वाले छात्र पास नहीं होंगे? देखिए मैम, इस चीज़ में इसको दुरुस्त करने के लिए एक तो पहली बात, वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का बहुत हम लोग फ़ायदेमंद तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्स कंडक्ट कराना है, द एग्ज़ाम हैज़ टू बी कंडक्टेड अंडर CCTV कैमराज। आप CCTV कैमरा लगाइए, आप एग्ज़ाम कंडक्ट कीजिए, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर्स, इट हैज़ टू बी प्रॉपरली प्लान्ड एंड सीन। सब कुछ आपको विजिलेंस में करना होगा। और टेक्नोलॉजी इसीलिए, चूँकि देखिए इंसान जो है दे बिकम करप्ट, जिसका नतीजा हमने देखा है। तो उस करप्शन को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आने से कहीं ना कहीं थोड़ा आप समझिए कि एक हैमर मिल जाता है उसको नॉक करने के लिए। और जैसे कि आप भी देखिए, आप जैसे क्रिप्टो करेंसी आ रही है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ताकि करप्शन कम से कम हो। तो 7वीं से 10वीं जो पीटी परीक्षा हुई वो उसका होम सेंटर रहा कोविड के दौरान। तो इस बार क्या कोविड अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षाएं ली जाएंगी, तो फिर से सेम कंडीशन, कुछ सुझाव दीजिएगा आप आयोग को? सुझाव तो मैं यही दूंगी मैम कि आप जो भी कीजिए, देखिए होम सेंटर दीजिए, इंटर स्टेट्स दीजिए, सॉरी इंटर डिस्ट्रिक्ट्स दीजिए, आप
या ऑनलाइन लीजिए, आप जो भी कीजिए गुड फेथ में कीजिए। आप इस वजह से कीजिए क्योंकि आपके इस एक्ट से सोसाइटी में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और इसका लार्जर रैमिफिकेशंस होता है किसी इंसान के वेलबींग पर, किसी इंसान की साइकोलॉजिकल या सोशल या इकोनॉमिक लाइफ जो है किस तरह से इम्पैक्ट करेगी आपके एक डिसीजन से। इसीलिए मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगी जो मुझे सुन रहे हैं और जो एक्चुअली कुछ पावर रखते हैं अपने पास, कि आप सोसाइटी में देखिए कि आप किस तरह से इस तरह की इविल्स जो पैदा हो सकते हैं सोसाइटी में, किसी के साइकोलॉजिकली, किसी का इमोशंस, किसी का सोशल इकोनॉमिक, ये वेल बीइंग, आपको इनफैक्ट इफ़ यू आर इन द पावर यू हैव टू इंक्रीज दैट वेल बीइंग, रादर आप तो वो वेल बीइंग छीन ले रहे हैं और उसकी वजह से आप देखिए सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। अगर परीक्षा कैंसिल होगी तो आप लोग की जीत होगी, आंदोलन किया हुआ सफल माना जाएगा। अगर परीक्षा रद्द होगी तो मैं ये समझूंगी कि सच्चाई की जीत हुई, जो सच था वो सामने आया, लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल। और ये जो उनका बुलावा है गवर्नर साहब का, चेयरमैन साहब का बुलावा जो था, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंस्टीट्यूशन जो अपना काम कर रही है। आप लोग जब मिलने गई थी, बातों को रखा था आप लोगों ने, तो आप लोग को आश्वासन जो मिला था, क्या लग रहा है वो आश्वासन कंप्लीट होने वाला है? हाँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक शायद ट्रायल था या एक ट्रेलर था असली मुद्दे तक पहुंचने का। कम से कम एक सीढ़ी तो हम लोग पहुंचा गए कि भाई असली प्रॉब्लम ये यहाँ से शुरू होता है, राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है। जी जी। तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, दैट वी वर द स्टेप फॉर दैट होल थिंग टू कम इनटू द पिक्चर। वी वर द स्टेप एंड द सेकंड स्टेप वाज द प्रेसिडेंट्स कॉग्निजेंस ऑफ इट। सो वी हैव डन आवर वर्क। कहकशा कमाल ने कहा कि लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और ये पहला कदम था कि हम लोगों ने राज्यपाल तक अपनी बातों को रखी और राज्यपाल तक बात पहुंचते पहुंचते जेपीसी आयोग यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है। बहरहाल देखने वाली बात अब यह होगी कि क्या कुछ 15 फरवरी को होगा, क्या पीटी परीक्षा रद्द होगी 7वीं से 10वीं या फिर रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा। अगर रिवाइज्ड रिजल्ट आता है तो इन छात्रों की माने तो फिर से विवाद उत्पन्न होने की संभावना 100% बनी रहेगी। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।